तो इसके लिए तू कमा और निकल और लोगों से भेड़ और लड़ और जो भी करना है कर और पैसे बना के लेके आ और तभी तेरा घर चलेगा। बाकी ये दुनिया तब तक तेरे काम की नहीं है जब तक तेरे जेब में पैसा नहीं आता है। पिताजी ने जब ये बात बोली तो मुझे 20,000 कमाने के लिए, 20,000 देने के लिए हर महीने में 35,000 नौकरी जिस दिन से मैंने छोड़ी है, माय डियर फ्रेंड, अपनी नौकरी में जितना कमाता था उस पे आज तक नहीं आया हूँ। उससे हमेशा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 32,000 की नौकरी से लेकर के माय डियर फ्रेंड फॉरएवर में मेरी जो हाईएस्ट इनकम मंथली की रही है 5,72,000 रुपए तक आया है। दैट इज द पावर ऑफ मैं वो शॉर्ट कर रहा हूँ अभी आपको, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ, वो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि 32,000 जो नौकरी छोड़ के आया था पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड फरवरी 2016 में मैनेजर बना, 15 में नौकरी छोड़ी, लेकिन हर महीने अपने पिताजी को 20,000 रुपए फॉरएवर से ही कमा के दिए। ये मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट था और वो मैंने फॉरएवर से पूरा किया। ये मेरा 5 लाख से ज्यादा बड़ी खुशी थी कि मेरे पिताजी ने ये बोला कि मुझे कहीं से भी चाहिए 20,000 चाहिए, और मैंने फॉरएवर से हर महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके सुपरवाइजर तक वो 30-32,000 रुपए हर महीने कमाए और 20,000 अपने पिताजी को दिए, बाकी खर्चा फॉरएवर से किया। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने फॉरएवर के अलावा दूसरे किसी काम में मुंह नहीं मारा। तो अगर आप फॉरएवर में हैं और फॉरएवर से आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप ये सोचिए आपका ट्रैक बहुत अच्छा चल रहा है। वही चीज पैदा करिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जैसे जैसे मैं मैनेजर बना, छोड़ने की नौकरी छोड़ने के बाद 8वें महीने में मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद सीखता रहा। हर संडे में अपना ट्रेनिंग्स लेने दिल्ली बरेली से यहाँ आता था और आज भी आया ही हूँ। ट्रेनिंग लेने आता हूँ, मैं कोई यहाँ सिखाने नहीं आता, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बरेली में मैंने एक कमरा लिया, वहीं से अपना सेटअप बिठाला, क्योंकि गांव 70 किलोमीटर दूर है। 1,000 रुपए महीने का कमरा लिया, खर्चे कम किए, पैदल दौड़ा, क्योंकि मुझ पे बाइक भी नहीं थी, मैं आपको क्लियर बता दूं, और चलाना भी नहीं आता आज भी। ये अकेला ऐसा आदमी शायद इतने बड़े हॉल में बैठा है आज भी नहीं आता है, और है भी नहीं, कुदरत की देन ऐसी, बाइक है भी नहीं। और फॉरएवर की वजह से तीन कार खरीद चुका हूँ। बाइक नहीं है और कार शुरुआत में चलानी नहीं आती थी, ड्राइवर रखना पड़ा, अब चला लेता हूँ, चाहे ऑटोमेटिक हो कोई भी, अब सब चला लेता हूँ। तो ये फॉरएवर ने इस लाइफ बनाया। अभी मेरे पापा को वो 20,000 तक फॉरएवर समझ में नहीं आई। मेरे पापा की जब आंखों में मैंने जो चमक देखी वो उस दिन देखी जब मेरा 1,24,000 मई 2016 का बोनस आया। और उसमें से थोड़ा हम गांव के हैं ना, तो फिर पापा को समझाऊं कैसे, क्योंकि आजकल पापा को समझाना बड़ा कठिन है। आज नहीं, ये पहले भी था और आज भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि पापा होते हैं। तो मैं थोड़ा सा देसी मिजाज का व्यक्ति था, तो मैंने उनको बोला अब इनको समझाना तो गलत है, करना है बस मुझे। तो फिर मैंने अगला जो स्टेप लिया, जो मेरे गुरु थे वो मुझसे बोले भाई इनको तो देसी भाषा में समझाना अच्छा रहेगा, करो और समझा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर 1,24,000 जब इनकम आई तो मैंने कहा 20,000 अपने लिए बचेगा, क्योंकि टैक्स करके 1,19,000 बचा। तो मैंने कहा बाकी 1 लाख रुपए इनको निकाल के इनको गड्डियां देते हैं बहुत सारी। मतलब पापा को मैं अपने थंब के पिताजी को समझाने में मुझे 10 महीने लग गए, फॉरएवर समझाने में। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पापा ही नहीं मान रहे। अरे पापा मानेंगे, पापा के लिए थोड़ी करना है, बिजनेस तो हमें करना है। पापा को समझाने का तो नतीजा ये है, पापा बेचारे कभी कार में नहीं घूमे, कार लेके दे दो भाई। पापा को समझाने का तो यही तरीका है। कभी पापा ने इकट्ठे अगर आपकी कमाई के 1 लाख नहीं देखे तो 1 लाख कमा के उनके अंगोछे में रख दो। मैंने अपने पिताजी के अंगोछे में रख दिए, वही उनका होता है, गाँव में डाल देते हैं सर के पास। तो अब आप देखना, एक्चुअली मेरी मदर है नहीं, हम तो मैं मेरे पापा, एक सिस्टर, उनकी शादी हो गई। फिर उसके बाद हुआ क्या
पिताजी अकेले आए थे गांव से 8 किलोमीटर मुझसे मिलने, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि गांव में उस दिन जाऊंगा जिस दिन मेरे पास अपनी कार है। ये अपना कमिटमेंट। तो जब ये कमिटमेंट था, मैंने कहा लेकिन पापा को सबसे पहले तो ये दिखाना है कि पैसा आता है यहाँ से 20,000 में, तो ये समझे नहीं। तो मैं इनको 1 लाख रुपए तो दिखाऊं, पहली बार 1 लाख आया है तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो मैंने बुलाया और जैसे ही मैंने उनको वो रुपया, मैंने भी छोटी छोटी गड्डियाँ 1 लाख की कराई, 50,000 की, 100 रुपए की। फिर मैंने उनको वो जो गड्डियाँ दी तो वो पहले तो देखते रहे, बोले ये पैसा कहाँ से आया ऐसे देख रहे थे। तो फिर मैंने अपने उसी अंदाज में बोला, मैंने जी वो एलोवेरा कंपनी से आया। तो बोले सच्ची? तो मैंने कहा अब विश्वास कैसे दिलाऊं? तो मैंने कहा जी मैनेजर साहब बैठे हैं, आप इनसे बात कर लो। मैंने कहा साहब देखो हमारे पिताजी मान नहीं रहे, पैसा कहाँ से आया आप बताओ। तो वो बोले कोई ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंपोर्ट इंडिया यहाँ से आया है। तो मैंने कहा आप खुश? फिर मेरे पिताजी खड़े, मैं वो मूवमेंट कभी नहीं भूलता हूँ। फिर मेरे को ऐसे लिया और ऐसे बोले आज तुमने हमारे मन में कहा। फिर मुझसे बोले आज से मैं तेरे साथ हूँ। आप यकीन मानना, जब पिताजी ने ऐसे फीट ठोकी थी ना, उस दिन के बाद तो मैंने फिर आतंक मचा कर रख दिया। रियल मैं भी आपको बताऊंगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद 1,24,000, अगले ही महीने 1,80,000, अगले महीने 2 लाख, फिर उससे अगले महीने 2.5 लाख, और जब पूरी इंडिया में नोटबंदी थी मेरा 3 लाख अगस्त आ रहा है, अगस्त चल रहा है, आ नहीं रहा है। 9 तारीख को रक्षाबंधन था सर, और फॉरएवर से मेरा जून 2014 में 16 में मेरा कार प्लान भी हो गया, और राखी से एक दिन पहले मैंने कार की डिलीवरी ली थी। तो फिर मैं अपने गांव मैंने कसम खाई थी ना। और जो चैलेंजेस हम लोगों को आते हैं, मैं उन्हीं चैलेंजों को बता रहा हूँ। सारे चैलेंजेस आए थे जब मैं कार को लेके, मेरे कोच ही लेके गए थे, मुझे तो चलानी नहीं आती थी। उस दिन ड्राइवर भी नहीं मिला, राखी को कौन मिल जाएगा एकदम। तो फिर वो लेके गए। अब गांव में तो आप जानते ही हो भाई, आप लोग शहर वालों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव में बहुत तगड़ी चौक ली जाती है। वो सबसे पहले लड़का जवान हुआ नहीं तो उन्हें तरक्की से मतलब नहीं है, शादी हो गई क्या, शादी तक कर ली। तो वो मैं भी गांव अपने बरेली से फिर बढ़िया वाली मिठाई के डिब्बे भी ले गया 20-25, मैंने कहा डाल के ले चलो, लोगों को आज खिलाएंगे। अब तो मौका आया है, कार लिए तो कम से कम खिला दे। पापा से ही बंटवाए। अब वो पापा से ही बोले भाई एक बात बताओ, क्या शादी तय कर ली? बोले ना वो कार ली है। और जो लोग मुझसे पहले एलोवेरा और मार तमाम बातें पिताजी को भी निगेटिव करते थे, बोले आपको नहीं पता है, वो जो पता है जूते घिस जाते हैं इन कंपनियों में, और पता है बाद में कुछ नहीं होता है, और ये नौकरी छोड़ाया, और ये तो बहुत गलत काम किया, मतलब इस तरीके की बातें कर करके पापा को निगेटिव करते थे। तो अब वो हम कहते थे कि पापा का फोन आया तो वो खाली रोटी के अलावा और कुछ न पूछ बैठे। बहुत डर लगता था, लेकिन मैं बस करता चला गया। फिर जब पापा ने जवाब सबको दिया कि भाई ये फॉरएवर से ही इनने कार ली है, एलोवेरा कंपनी से ही कार ली है, तो लोग कहते थे अच्छा एलोवेरा से कार ली है? बोले हाँ एलोवेरा से कार ली है। फिर कुछ लोग, देखो लोगों का काम है कहना, और हम लोग कभी इन पे ध्यान रखते रहे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद जब मैं गांव से निकल आया, राखी के बाद आया, तो कुछ लोगों के कमेंट्स और आए। मेरे ताऊ से बोला किसी ने, अरे तुम्हें क्या पता है 10,000 रुपए तो कार है ना, ऐसा होता नहीं होता। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब हम फॉरएवर कर रहे हैं, ये चैलेंजों से निपटे। तो सर अब इन चैलेंजों से निपटना बड़ा मुश्किल। फिर दिमाग में आई, मैंने कहा अब इसको मैं क्या करूं। अब वो ताऊ बार बार कॉल करके बोल रहा है, बोले हाँ भाई ऐसा जब आता है, बोले लोग ऐसे कह रहे हैं, कहा कोई घर वालों को भी शक होने लगता है, ये धोखा तो नहीं। क्योंकि कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं, फॉरएवर की वजह से ये हुआ। तो फिर मैंने उनको एक बात बोली, क्योंकि हम भी प्रैक्टिकल समझा दिया उन्हें, कि मैंने कहा देखिए ताऊ एक बात बताओ, अगर हम किसी से 2 लाख 1 लाख रुपए भी अगर ब्याज पे लेते हैं ना, तो सबसे पहले आदमी तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करता है।
तो देने से पहले लेने का सोच लेता है कि देने की भी इसके पास फिर वो है कैपेसिटी, अगर वैसे ही मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। मैंने कहा और ये रही कार 7 लाख की, तो 7 लाख रुपए मेरे जैसे 1.5 चेचिस के आदमी को कौन दे देगा? जरा सोच के देखो। मैंने कहा जरा सोच के देखो। और मैंने फिर इसमें कम से कम 1-1.5 साल का वो भी लगता है ITR, ऐसे कैसे मिल जाएगा? बोले हाँ बात तो समझ में आ गई, मैं तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, बाकी दुनिया क्या कह रही है इसे कहने दो। मतलब समझ में आया कि लोग फिर भी ये बोल रहे, फिर कह रहे तुम देखना खींचेगी। सन 2017 आई, मैंने फिर 20 लाख की ले ली। मतलब चिढ़ाने वाले कहते हैं ना, जलने वाले, जो जले उसे जलाओ और जो चले उसे चलाओ। ये हमेशा अपनी थीसिस बना के रखना, जो जल रहा है जलाओ, इतनी मेहनत करो कि वो खूब ही जल। तो फिर हमने दूसरी कार ली। इसके बाद सन 2017 आई, जनवरी फरवरी, मैं आपको बता दूं सन 2016 में ही कार प्लान भी हुआ, मैनेजर रिट्रीट भी हुई, ईगल मैनेजर रिट्रीट भी हुई, ग्लोबल रैली भी हुई। और बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि पहली दूसरी ही साल में इंडिया का टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर भी बना। इसके बाद 17 में भी इंडिया के टॉप 5 में तीसरे नंबर पे आ गया। ये फरवरी में मेहनत करते करते पैसा इकट्ठा होने लगा। चेयरमैन बोनस सन 2016 में भी अचीव किया, 17 में भी 14 लाख का लिया। मतलब लगातार इस तरीके से फरवरी की इनकम मिलना शुरू हो गई। और फिर अब क्या होता है, जब दूसरी कार आती है मुझे फिर और देखने को मिलते हैं, बोले अरे अब 2 नंबर का काम ये क्या करोगे आखिरकार? बशर्ते आप अगर बिजनेसमैन हो तो आप पहले तो बिजनेसमैनों से सीखो और बिजनेसमैन बन जाओ कि दुनिया है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो भी करना है वो हम अपने लिए कर सकते हैं, करते चले जाओ और मौज आती रहेगी। 18 आई और 18 में फिर हमने एक नया इतिहास रचा बरेली में, जहां अपना 1 गज का कुछ भी नहीं था, वहीं अपना एक अच्छी सोसाइटी में 70 लाख का मकान भी है। ये फरवरी से फिर एक और ख्वाहिश होती है, क्योंकि जीवन सही हो गया, घर आ गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया। फिर देखिए मैं आपको बता दूं यंगस्टर्स के लिए बढ़िया से फॉरएवर करना। फॉरएवर में वो पावर है, गाड़ी की चाबी, सब कुछ आपको फॉरएवर से ही मिलेगा। और सन 2019 में मैंने शादी भी की, वो भी फॉरएवर के मैनेजर से। ये फॉरएवर का जीवन है माय डियर फ्रेंड। और फिर उसके बाद मैनेजर रिट्रीट तुरंत ही ले गया, मैंने ऐसे सिस्टम से शादी की। फॉरएवर आपको चाहिए क्या, वो सब मिलेगा, बशर्ते थोड़ा पेशेंस रखना है और दिल से मेहनत करनी है। बहुत अच्छी मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। हमारे बीच ऐसे शख्सियत हैं, आज मौका मिलेगा कभी माय डियर फ्रेंड, 1-2 साल में, क्योंकि मेरे को फॉरएवर में अपना लाइफ को नाम कर दिया है फॉरएवर के। अभी धीरे धीरे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी हम आप लोगों की तरह असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के सीखता हूँ मैं। ऐसे ही रहना। फॉरएवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम कभी इसको जज नहीं कर सकते। हम कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, क्या करते थे, किस सोसाइटी से आए, मैटर ही नहीं है कुछ। बस एक ही चीज है, आपके सपने जिंदा होने चाहिए। आपके सपने जब जिंदे हैं ना, तो चाहे आपके साथ कुछ भी हो, आपको कोई परवाह नहीं करनी है, लगे रहना है, इस मीटिंगों में इनमें लगातार बने रहना है। और माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने भी अपने जीवन में जिन्होंने मेरे जैसे आज हजारों लोगों का जीवन बदला है। और मैं आपको बता दूं, मैं उनकी स्टोरी से भी काफी इंस्पायर हुआ। हमारे गुरु हैं, हमारे कोच हैं। मैं चाहूंगा कि क्योंकि उनके शब्दों ने मुझे वो पावर दी कि आज तक, मैंने क्या बोला था कि आज तक मेरे को नेगेटिविटी पिछले 10 साल में नहीं आई फॉरएवर को लेके। तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग खड़े होकर के
वार्म वेलकम करेंगे नन अदर देन प्रेम राजन सर का। एक बार जोरदार तालियां जोरदार होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तालियां बड़ी जोरदार होनी चाहिए। तो हमारे पास केवल आधा मिनट है। तो 1 बजे शुरू होना था और 2 बजे खत्म होना था ना। 1:30 बजे लेट शुरू हो गया। 1:30 बजे शुरू हुआ है।